मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त कर दी श्रद्धांजलि। का शिक्षा और सामाजिक कार्य में योगदान आज भी याद किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी को मिला नया प्रदेश कार्यालय, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा ने किया नए कार्यालय का उद्घाटन। पीएम बोले, दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश में दुर्गाष्टमी पर भक्तों की भारी भीड़, मंदिरों में सुबह से लगी लंबी कतारें, श्रद्धालुओं ने किया उपवास, भजन कीर्तन, मंदिरों के बाहर मेले जैसा नजारा। भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री को बड़ा झटका, ट्रंप सरकार ने विदेशी फिल्मों पर लगाया 100% टैरिफ। यूएस में भारतीय डायस्पोरा की ऑडियंस पर बड़ा असर। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शुरू की मिशन चढ़ती कला, बाढ़ पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड जुटाने की अपील। फंड जुटाने के लिए सीएम मान ने जारी की वेबसाइट। बरेली शहर में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के अवैध मार्केट से उपद्रव के बाद प्रशासन ने आईएमसी प्रमुख के करीबी डॉक्टर नवीस को किया गिरफ्तार। भारत की खिताबी जीत के बाद लौटे कप्तान सूर्या कुमार का मुंबई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। तिलक वर्मा का भी हैदराबाद में किया गया स्वागत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को बेल देने से इनकार किया। फैसला सुनाते हुए मनुस्मृति का सुनाया श्लोक। मुंबई में भारतीय म्यूजिक स्टार बादशाह ने खरीदी रोल्स रॉयस कार की ऑन रोड कीमत मुंबई में लगभग 12 करोड़। बादशाह ने सोशल मीडिया पर अपनी नई कार की दिखाई झलक। गुजरात के गांधीनगर में गरबा पंडाल के पास पथराव, दुकानों में तोड़फोड़, अब तक 60 गिरफ्तार। गोवा के बिग डैडी कैसीनो पर ईडी का एक्शन, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और राजकोट के 15 ठिकानों पर छापेमारी में मिले कई अहम दस्तावेज और सबूत। उज्जैन में 25,000 कन्याओं का सामूहिक पूजन, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज। लद्दाख में राजधर्म की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी, लद्दाख आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से राजधर्म की मांग कर रहा है। पटना में नवरात्र पर दिखा पहलगाम का गौरी शंकर मंदिर, सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह बनी आकर्षण का केंद्र। ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बना पूजा पंडाल। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ की जैसी स्थिति, जल जमाव पर प्रशासन सतर्क। यूपी लखनऊ में बेटियों के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, मिशन शक्ति 5.0 के तहत विधायक खेल प्रतियोगिता, 1.5 लाख महिला और खिलाड़ी प्रतियोगिताओं ने लिया हिस्सा। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, सीएम योगी ने दुखद जताकर की विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम ने विजय कुमार के कार्यों को सराहा। उत्तर प्रदेश में 21 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, रोजगार और आर्थिक योगदान पर ध्यान केंद्र। एनसीआर से गोरखपुर तक बनेंगे सस्ते। लखनऊ लोक भवन में न्यायालय की 24वीं बोर्ड बैठक संपन्न, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में न्यायालय की बोर्ड बैठक संपन्न। न्यायालय के चेयरमैन बने मुख्य सचिव एसपी गोयल। वाराणसी में आई लव योगी के पोस्टर, सीएम योगी के पोस्टर को लेकर पाठ, पोस्टर को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ, आई लव बुलडोजर के भी लगाए गए पोस्टर।
गोरखपुर धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर हड़कंप। सूचना पर वीएचपी के कार्यकर्ता पहुंचे। 5 लोगों ने 100 ग्रामीणों को एकत्रित किया था। प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। मिर्जापुर में आई लव मोहम्मद की पोस्टर लगाने पर केस दर्ज। पुलिस ने एक को अरेस्ट किया। युवक के पास 20 छोटा और एक बड़ा बैनर बरामद। हरिद्वार महाअष्टमी पूजन। मां महागौरी की विशेष पूजा आराधना। देवी मंदिरों में मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना। मां महागौरी सौम्यता और शांति की प्रतीक। हमीरपुर में कार में सीएनजी भराने को लेकर मारपीट। सीएनजी भराने को लेकर कार सवार भिड़े। कार सवारों में बीच रोड जमकर मारपीट। आसपास मौजूद लोगों ने मामले को कराया शांत। हरदोई में पान मसाला गोदाम में जीएसटी का छापा। जीएसटी चोरी को लेकर कंपनी में पड़ा छापा। छापे के दौरान भारी मात्रा में मिला पान मसाला। स्टेट जीएसटी के अधिकारी सहित टीम की कार्रवाई। मिर्जापुर में अष्टमी पर विंध्याचल में उमड़ी भक्तों की भीड़। विंध्याचल धाम की गलियों में भक्तों का रेला। भक्तों की भीड़ से पता मां विंध्यवासिनी का था। कन्नौज में गलत ऑपरेशन के आरोप पर डॉक्टर पर मुकदमा। गलत ऑपरेशन से गर्भ में बच्चे की मौत का आरोप। प्रसूता का भी गलत ऑपरेशन करने का आरोप। गाजियाबाद में 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। राहगीरों से चेन लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 40,000 कैश, चोरी की बाइक बरामद। हरदोई में एमएलसी के पुत्र की गाड़ी अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। गाड़ी पलटने के मामले में सीसीटीवी फुटेज वायरल। कार सवार सचित अग्रवाल समेत सभी लोग बचे। झांसी में अवैध रिश्तों का खौफनाक आतंक। पति से तंग आकर पत्नी ने की आत्महत्या। पति और भाभी के बीच में चल रहा था अफेयर। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ प्रधान। सड़क किनारे खड़ी मिली गाड़ी और मोबाइल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में श्रम शक्ति एक्सप्रेस में एसडी/एसटी का छापा। 50 लाख रुपए का अवैध माल जब्त। सेंट्रल स्टेशन पर राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाइक में 65,500 रुपए बरामद। ललितपुर में शराब लेकर जा रहे युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों पर मारा छापा। अस्पतालों में पाई गई गंभीर खामियां। रजिस्ट्रेशन से संबंधित नहीं मिले दस्तावेज। 2 अस्पतालों को किया गया सील। आजमगढ़ में गैंगस्टर परवेज अहमद पर प्रशासन का शिकंजा कसा। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर संपत्ति को धोखाधड़ी, दंगा फसाद जैसे कई केस दर्ज। झांसी में शातिर तस्कर इमरान पठान गिरफ्तार। 3 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद। अभियुक्त पर पहले से 14 मुकदमे दर्ज। इमरान को न्यायालय में पेश किया गया। देहरादून उत्तराखंड में भी पहुंचा आई लव मोहम्मद विवाद। पटेल नगर क्षेत्र में सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज। हाथों में बैनर तख्तियां लेकर सड़कों पर पहुंचे लोग। आगरा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को धर दबोचा। महिला को नशीली दवा खिलाकर किया था दुष्कर्म। आरोपी ने बनाए थे अश्लील फोटो वीडियो। वायरल की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल। सीतापुर डाकघर में अचानक लगी आग। स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। कन्नौज में राम बारात में एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नवरात्रि त्योहारों को देखते हुए शहर में की गई पैदल गश्त। कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रतापगढ़ में डीएमएसपी ने मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। आवागमन स्थल पर बिजली का खंभा हटाने के निर्देश, साफ सफाई, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। रामपुर में डीआईजी मुनिराज ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नगर में पुलिस टीम के साथ फ्लैग मार्च किया। मिशन शक्ति के कार्यक्रमों का जायजा लेने पहुंचे थे। मुरादाबाद में युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या। बजरंग दल का कार्यकर्ता था। मृतक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। लखनऊ में दवाओं के अवैध कारोबार का भंडाफोड़। 2 थोक दवा स्टोर के लाइसेंस रद्द। अमीनाबाद की न्यू मंगलम एजेंसी पर सीबीएन का छापा। रिकॉर्ड नहीं मिलने पर लाइसेंस को रद्द किया गया। देहरादून में यूकेएसएससी पेपर लीक केस पर सीएम धामी ने की सीबीआई जांच की संस्तुति। कहा छात्रों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस, धरना स्थगित। हरिद्वार में शराब के नशे में हुआ विवाद तो हैवान बना पति। सिर पर वार कर बेरहमी से पत्नी को मार डाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा के लिए सभी शिक्षकों ने एनओसी स्थगित। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। आंदोलनकारी शिक्षकों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। हरिद्वार रोड पर बुजुर्ग महिला ने अपार्टमेंट से लगाई छलांग। मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी। 22 को गंगोत्री और 23 को भाई दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दशहरे पर निकलेगा शुभ मुहूर्त। नई टिहरी में यूके पेपर लीक मामले की जांच पड़ताल करने पहुंचे एसआईटी टीम। बयान दर्ज करने पहुंचे युवकों ने परीक्षा की पारदर्शिता पर कई सवाल उठाते हुए अपने सुझाव दिए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में धोखाधड़ी। 15 साल बाद पूर्व मैनेजर समेत 6 को जेल। विशेष सीबीआई कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला। अन्य 5 अभियुक्तों को 1-1 साल की कैद। उत्तरकाशी में ब्रिज पुल की लापरवाही से लटका 4 पुलों का निर्माण। बल्ले के सहारे पिलंग घाट को पार कर रहे थे लोग। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। उत्तरकाशी के दराली आपदा में मलबे में दब चुके घरों की खुदाई करवा रहे लोग। दोबारा जीवन को पटरी पर लाने की कर रहे मुमकिन कोशिश। देहरादून में सीएम धामी ने भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ को दिखाई हरी झंडी और रवाना किया। बोले सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के बच्चों को कोचिंग में मिलेगा 50% से अधिक की छूट। बैठक में लिया गया अहम फैसला। जल्द प्रस्ताव तैयार कर योजना को अमल में लाया जाएगा। देहरादून में मिलावटखोरों पर एफडीए की सख्ती। मिल्क पाउडर और वनस्पति तेल से बनाते थे पनीर। पनीर जमाने के लिए एसिड का करते थे प्रयोग। यूके पेपर लीक पर प्रशासन ने फिर की युवाओं के प्रतिनिधियों से वार्ता। धरना 7वें दिन भी जारी। पेपर लीक को प्रशासन भी लगातार सक्रिय। उत्तराखंड में हेली टिकट के नाम पर 2 लाख की ऑनलाइन ठगी। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ऑनलाइन भुगतान के नाम पर पीड़ित से 2 लाख की ठगी की। यमुनोत्री हाईवे फूलचट्टी के पास करीब 1.5 माह पूर्व हुए भूधसाव के कारण आवागमन अभी भी जोखिम भरा। हाईवे खराब होने से आवाजाही बंद। बांग्लादेश के पूर्व उद्योग मंत्री नूरुल मचद महमूद का ढाका अस्पताल में निधन। उन्हें गंभीर हालत में आईसीयू में कराया गया था भर्ती। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री शबाना महमूद ने आव्रजन पर की सख्ती। प्रवासियों को कड़े मानदंडों के बाद ही बसने की मंजूरी। उच्च स्तरीय अंग्रेजी साफ आपराधिक रिकॉर्ड और कर योगदान।
नेपाल सरकार ने पूर्व पीएम और मंत्रियों के खिलाफ जांच की शुरू। उनके आवासों पर बैंक वोट लाने के वीडियो से मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग ने साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई तेज की। इजरायल पीएम नेतन्याहू ने दोहा में कतर पीएम से हमले पर मांगी माफी। ये कॉल ट्रंप से मुलाकात के दौरान हुई। व्हाइट हाउस में कतर की तकनीकी टीम भी मौजूद थी। गाजा में इजरायली हमलों से 18 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल खाली करने का आदेश दिया। ट्रंप नेतन्याहू ने युद्ध विराम पर चर्चा की। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडाई मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। दिनेश पटनायक को कनाडा में किया गया उच्चायुक्त नियुक्त। संबंध सुधार पर चर्चा हुई। अमेरिका में H-1B वीजा फीस बढ़ने के बाद चीन में नई वीजा नीति लाने की तैयारी। विदेशी निवेश और यात्रा बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देने की तैयारी। इजरायली पीएम ने कतर पर हमले पर जताया खेद। ट्रंप ने शर्त रखी हमास को निशस्त्र करना और गाजा का सैनिकीकरण। ट्रंप नेतन्याहू ने 20 बिंदुओं वाली शांति योजना पर चर्चा की। लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़। भारत ने जताई कड़ी नाराजगी। जांच के लिए उठाई मांग। भारतीयों का गुस्सा फूटा। यूके में प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 3 की मौत। प्रदर्शनकारियों को मिला पुलिस के साथ इंटरनेट ब्लैकआउट पर अंतर्राष्ट्रीय दखल का आग्रह। पूर्ण हड़ताल से जनजीवन ठप। एमपीसी बैठक पर बाजार की नजर। निवेशकों को आरबीआई के फैसले का इंतजार। निवेशकों की तैयारी सीजन से पहले बड़ी उम्मीद। आरबीआई का कर सकता है अहम फैसला। अमेरिका सहित कई देशों के साथ एफटीए वार्ता जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। व्यापारिक रिश्तों में बड़े बदलाव की अटकलें तेज। आज से खुलेगा बैंक कन्वर्जेंस आईपीओ। 48.72 करोड़ रुपए जुटाने का कंपनी का लक्ष्य। निवेशकों में लिस्टिंग को लेकर बड़ी उत्सुकता। भारत भूटान ने की 2 सीमा पार रेल परियोजनाओं का ऐलान। करोड़ों की लागत होगी रेल परियोजनाओं का शुभारंभ। कनेक्टिविटी और व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार। मूडीज ने भारत की 12वीं रेटिंग रखी बरकरार। रिपोर्ट में कहा भारत की संभावनाएं प्रतिस्पर्धियों से बेहतर। मजबूत ग्रोथ आउटलुक से निवेशकों का भरोसा बरकरार। रिलायंस पावर ने बेची इंडोनेशिया स्थित कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी। कंपनी ने सौदे की जानकारी शेयर बाजार की साझा। केतन पारेख सेबी केस पर भी आया अहम अपडेट। जीएसटी सुधारों के बाद एनसीएच को मिली 3000 शिकायतें। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय कर रहा निगरानी। शिकायतों पर देरी से कार्रवाई की तैयारी। अडानी समूह के मुखिया बेटे जीत पहुंचे गायक जुबिन गर्ग के घर। परिजनों से मिलकर जताया दुख और संवेदना। दिवंगत कलाकार को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। 9 अक्टूबर 2025 से शिरीष अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। एचडीएफसी बैंक को लगा तगड़ा झटका। दुबई में नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक। पाबंदी जब तक लगी रहेगी जब तक डीएफएसए इसे हटाने का निर्णय नहीं लेता। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे हार्दिक पांड्या। गौतम गंभीर के एक चाल ने कमी की पूरी। टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीता था मैच। भारत दौरे से पहले वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका। शमार 64 के बाद गेंदबाज अलजारी जोसेफ चोटिल। 2 अक्टूबर से शुरू हो रही सीरीज। गुवाहाटी में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच मैच। पहले मुकाबले में मेजबान भारत का सामना श्रीलंका से। भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा टूर्नामेंट।
एशिया कप 2025 फाइनल के बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। अनदेखी से निराश होकर किया फैसला। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप 2025 के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी रिपोर्टर ने कप्तान पर लगाए खेल में राजनीति करने का आरोप। एशिया कप 2025 जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने किया ऐलान का टूर्नामेंट का जो भी पैसा हमें मिलेगा उसे हम इंडियन आर्मी को देंगे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के लिए तैयार टीम इंडिया। सुनील जोशी की देखरेख में किया खास अभ्यास। जल्द होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच मुकाबला। एशिया कप फाइनल के बाद पाकिस्तानी कप्तान का बयान। सलमान अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया ऑपरेशन सिंदूर का नाम। बीसीसीआई ले सकता है बड़ा एक्शन। एशिया कप में पाकिस्तान कप्तान ने चेक लेकर मैदान में ही फेंक दिया। फाइनल में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान कप्तान सिर झुकाकर मैदान से बाहर गए। एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम को नहीं मिली ट्रॉफी, ना ही मिले मेडल। भारतीय कप्तान ने कहा, हमारे लिए जीत की खुशी ही हमारी ट्रॉफी है। एशिया कप 2025 जीतने के बाद एल्विश यादव और रिंकू सिंह का वीडियो कॉल। रिंकू को भैया कहने पर एल्विश बने नेटिजन्स के ट्रोलिंग का शिकार। दिलजीत दोसांझ को एमी अवार्ड्स नॉमिनेशन पर प्रियंका ने दी बधाई। इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, बधाई हो दिलजीत, पंजाबी एमी ते आए गए हुए। मुंबई में अरबाज सूरा के बेबी शावर में नए लुक में पहुंचे सलमान खान। परिवार में खुशियों ने दी दस्तक। अरबाज और शूरा ने ट्विनिंग आउटफिट पहन कर ली एंट्री। साउथ सुपरस्टार प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज। ट्रेलर में प्रभास के साथ संजय दत्त भी किरदार में नजर आए। साउथ अभिनेता अल्लू अर्जुन ने पत्नी स्नेहा रेड्डी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर शानदार तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे क्यूटी। असमिया सिंगर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि के तौर पर मिलेगा म्यूजिकल ट्रिब्यूट। महिला विश्व कप के उद्घाटन समारोह में परफॉर्म करेंगी श्रेया घोषाल। एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म पर प्रतिक्रिया दी। शाहरुख में आमिर खान पर तंज कसा, बोले पहले लोग पैसे ले लेते हैं फिर कहते हैं फिल्म नहीं चली। पूल पार्टी का मजा लेते नजर आई कॉकटेल 2 की तिकड़ी। शाहिद, रश्मिका और कृति की तस्वीरें वायरल। कृति सेनन ने पोस्ट की स्टोरी। अभिनेता इमरान हाशमी ने शुरू किया आवारापन 2 की शूटिंग। मेकर्स ने साझा की मुहूर्त शॉट की तस्वीर। फिल्म में दिशा पाटनी रील रोड में नजर आएंगी। कन्नड़ फिल्म मेकर यशवंत सरदेश पांडे का निधन। 60 उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं यशवंत। फिलहाल के लिए प्राइम शो तक में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।